दोस्तों नमस्कार। अपने सभी प्यारे साथियों का इस क्लास में टारगेट विद शिवनाथ ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में एक बार पुनः स्वागत करता हूं मित्रों। तो दोस्तों इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने हाई स्कूल की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जो हम लोग त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। इसके पिछली क्लास में हम लोग बेसिक फार्मूलों पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास किया गया और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट को क्लास समझ में आ रही होगी, अच्छे से एक्सरसाइज कर पा रहे होंगे। और मैं बार बार अपने सभी दोस्तों से कहूंगा दोस्तों कि यदि उनको कहीं भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है, किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। चलिए आज उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और कुछ बेसिक फार्मूलों से आगे चलने का प्रयास करेंगे। आज कुछ नई चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों। मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अपने सभी नए साथियों से कहूंगा कि जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उनको हमारी सारी क्लासेस समय से उपलब्ध होती रहे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं दोस्तों, कुछ नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है एक सारणी हमने बनाया है। अभी तक हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखने का प्रयास किया, देखा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कितने प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उसका फार्मूला सीखा, उस पर एक्सरसाइज किया। आज हम एंगल के अनुसार, कोणों के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने का प्रयास करेंगे। तो एंगल क्या है? एंगल ये आपका दिया गया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये एंगल आपके दिए गए हैं, कोण है ये, ठीक। इसको हम ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हैं, ये आपके कोण हैं और ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक। ये आपका त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट थीटा। तो इसको हम लोग सारणी को हमेशा दोस्तों याद रखेंगे। ये हमारी त्रिकोणमिति पढ़ने की बेसिक और मुख्य भूमिका निभाएगा ये। तो इस सारणी को हम हमेशा अपने कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखेंगे, इसको याद रखेंगे। याद रखने का, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारे रेशियो दिए गए हैं आपके, और इस थीटा की वैल्यू बदलती जाएगी। थीटा की वैल्यू इसी आपकी जो वैल्यू दी गई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री के अकॉर्डिंग बदलती जाएगी। तो इसका मान ऑटोमेटिक ये हम रखते जाएंगे, ठीक। जैसे साइन थीटा, तो थीटा की जगह पे हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, और फिर 0 डिग्री से हम बढ़ेंगे 30 डिग्री। यदि 30 डिग्री अगर थीटा के स्थान पे 30 रखते हैं, साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। तो ये चीज हम क्वेश्चन लगाते समय वहां पे हम मान रखेंगे इसका, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो थीटा की वैल्यू 45 है, तो यदि साइन की सीरीज में चलेंगे तो थीटा के स्थान पे 45 रखेंगे, तो साइन 45 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1, ठीक। इसी तरह हम सभी अनुपात को याद रखने का प्रयास करेंगे। और इसको यदि आपको ये सीरीज नहीं याद हो पाती, कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वैल्यू को हम नहीं याद रख पाते, तो इसको बनाने का भी एक तरीका है दोस्तों, उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं ये सीरीज हम कैसे बनाते हैं, ठीक। तो देखिए हम 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आप क्रमांक लिख दीजिए, 0, 1, 2, 3, 4। बेसिक चीजें समझिएगा दोस्तों। ये हम 0, 1, 2, 3 और 4 काउंटिंग लिख दिए, आपकी गिनती 1 से 0 से लेकर 4 तक। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, इसको सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक। ये हम इस सारणी को बनाने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों, वेरी सिंपल है, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो इस नंबर को हम क्या किए, 0 से लेकर 4 तक नंबर लिख दिए, उसके बाद सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको सभी पे रूट लगा दीजिए, ठीक।
सभी का क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए 0/4, 0/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0 हो जाएगी। ठीक, ये 0 हो गई। और ये 1/4 है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/√2। ठीक, चूंकि 1 का वर्गमूल 1 होता है, √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, सॉरी √2 नहीं 2 हो जाएगा आपका। ठीक, √4 का वर्गमूल 2 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो 2 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा, √2 को हम ऊपर लिख देते हैं, और √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक, ये हो गया। और ये आपका √3 ऊपर हो जाएगा, अपन √4 को लिख सकते हैं 2। ठीक, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अंदर आ जाएगा √1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 1। ठीक, देखिए अब इसको, इस चीज को ध्यान दीजिए, देखिए ये 0, 1/2, ये देखिए इसका मान हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखिए इधर √2/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यदि हम 2 को ऐसा लिख दें, √2/√2 इंटू √2। ठीक, 2 को हम ऐसा देख सकते हैं, √2 और √2, या फिर इसको हम एक नाम दे सकते हैं, यदि हम इस √2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, या फिर इसको 2 को हम क्या कर दें, √2 इंटू √2 के पार्ट में लिख दें, तो क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1/√2। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√2। ठीक, और ये हो जाएगा आपका √3/2। ठीक, तो ये आपका वेरी सिंपल है दोस्तों, कुछ करना नहीं है, केवल समझना है। तो हमारी ये वैल्यू आ गई किसकी, देखिए ये हो जाएगा यहां, ये साइन थीटा का मान हो जाएगा। ठीक, ये साइन की वैल्यू आ गई दोस्तों, देखिए 0, ये 0 आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये 30 डिग्री का मान हो जाएगा, और ये 45 डिग्री का मान हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये एक यहां पे 1 छूट गया है दोस्तों, ये 1 हो जाएगा आपका। ठीक, ये 60 डिग्री की वैल्यू, और ये आपकी 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, देखिए तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1। ठीक, तो इस तरह हम साइन थीटा का मान निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा अपोजिट होता है किसके, इसी को हम जस्ट अपोजिट लिखेंगे, तो ये cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। cos थीटा बराबर हो जाएगा, साइन के बाद cos थीटा की वैल्यू निकालना है, तो इसको उल्टा लिख देंगे, साइन 0 का मान 1 हो जाता है, और साइन 30 का मान √3/2 हो जाएगा, और साइन 45 का मान वही होता है दोस्तों 1/√2, और साइन 60 का मान 1/2, और साइन 90 का मान cos 90 का मान 0। अर्थात कि हम इसी स्टेप को पलट देंगे, यदि इसी स्टेप को हम उलट देंगे तो cos का मान आ जाएगा। ठीक, cos थीटा का मान आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, tan थीटा की वैल्यू निकालना है, तो sin थीटा की वैल्यू और cos थीटा की वैल्यू, देखिए cos थीटा का मान देखिए यहां से, cos 0 का मान 1, ठीक, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, और 90 का मान 0। ठीक, तो यहां से आप इस तरह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, यदि आपके दिमाग से ये सारणी स्लिप हो जाती है, तो हम इस तरह इसको निकाल सकते हैं। अब इसके आगे अगर देखते हैं और अन्य रेशियो को निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, साइन और cos की वैल्यू हम इस तरह फाइंड करने के बाद
अन्य सभी प्रकार के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकाल सकते हैं। जैसा हमने इसके पिछली क्लास में बताया है कि अब हम tan थीटा का जो मान निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है दोस्तों sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा अपान cos थीटा। तो यदि sin थीटा और cos थीटा का मान हम निकाल के दिखा दिए हैं आपको, तो इसी दोनों वैल्यू को भाग दे देंगे तो tan थीटा का मान आ जाएगा। ठीक, तो जैसे आप tan 0 डिग्री का मान निकालना चाह रहे हैं, देखिए tan 0 डिग्री का मान चाहिए तो क्या होगा, sin थीटा का मान और cos थीटा के स्थान पे 0 डिग्री रखेंगे, 0 रख देंगे तो tan 0 का मान आ जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए sin 0 का मान क्या होता है 0, ठीक, अपान cos 0 का मान 1, तो 0/1, तो 0/1 क्या होता है दोस्तों, 0/1 इक्वल 0, ये हो जाएगा tan 0 का मान। इसी तरह tan 30 का मान क्या होगा, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos थीटा इक्वल, अब थीटा के स्थान पे 30 रख दीजिए तो sin 30 यहां पे हो जाएगा sin 30 डिग्री अपान cos 30 डिग्री। ठीक, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहां पे आप लिखेंगे 1/2, cos 30 का मान क्या है, cos 30 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2/√3, ये भिन्न ऊपर जाएगी तो पलट जाएगी दोस्तों, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/√3। तो ये आपकी वैल्यू देखिए यहां पे क्या है sin tan 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। तो इसी तरह हम सभी रेशियो को निकाल सकते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल देंगे। और यदि आप ध्यान दीजिए, यदि sin cos और tan की वैल्यू मिल गई आपको, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालेंगे, जैसे cosec थीटा है, तो cosec थीटा को जानते हैं दोस्तों कि ये sin का अपोजिट होता है। cosec थीटा क्या होता है, sin का अपोजिट होता है, अर्थात चूंकि जानते हैं cosec थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, इसके पिछले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। तो sin 0 cosec 0 का मान क्या होगा, cosec 0 का मान निकालने के लिए यहां से क्या हो जाएगा 1/sin 0। ठीक, यहां पे थीटा के स्थान पे 0 का मान रख देंगे तो sin 0 की वैल्यू क्या है 0, तो ये हो जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, इनफाइनाइट होती है। ठीक, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, तो ये cosec 0 का मान यह हो गया आपका। ठीक, इसी तरह cosec थीटा का अन्य कोई वैल्यू, मान लीजिए हम cosec 30 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो cosec 30 इक्वल हो जाएगा 1/sin 30, चूंकि cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा के, तो cosec 30 इक्वल 1/sin 30, तो sin 30 का मान क्या है 1/2, तो 1/1/2, इस 1/2 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/1, तो 2/1 का मतलब 2, तो इसका मतलब है cosec 30 का मान कितना आया 2, cosec 30 की वैल्यू क्या है 2। तो इस तरह हम अन्य सभी रेशियो को निकाल सकते हैं। चलिए इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, यदि tan थीटा इक्वल 1/√3, तो थीटा का मान क्या है, थीटा की वैल्यू निकालना है। ये आपका पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। तो आप इस सीरीज को ध्यान में रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू देखेंगे, इसमें tan थीटा इक्वल 1/√3 दे रहा है, तो 1/√3 tan का मान किस डिग्री में आता है, किस रेशियो में आता है, इसको देखेंगे। तो यहां हो जाएगा ये tan थीटा इक्वल 1/√3
कितने कितने डिग्री में आता है ये tan 30। ठीक, 1/√3 क्या है, tan के रेशियो में देखेंगे तो ये tan 30 का मान है। इस तरह से दोनों पक्षों की तुलना कर लेंगे हम, तो यहां से थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 30, थीटा इक्वल 30 डिग्री। ठीक, ये आपका पहला एग्जांपल है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है यदि थीटा इक्वल 30 डिग्री तो सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा इक्वल √3/2। ठीक, यदि थीटा इक्वल 30 तो साइन 2 थीटा इक्वल √3/2 सिद्ध करना है। तो वेरी सिंपल, थीटा का जो मान यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है उसकी वैल्यू हमको यहाँ पे रख देना है। तो ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2, ये जैसा कि सीरीज में दिखाया गया है। ठीक, तो ये इस तरह आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप इस लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्लास का। थर्ड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन 30 इंटू कॉसेक 30 इंटू tan 30 इक्वल 1/√3। वेरी सिंपल, कुछ करना नहीं है दोस्तों, केवल इस सीरीज से वैल्यू देख करके हमको इसमें रख देना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 इंटू कॉसेक 30 की वैल्यू 2 इंटू tan 30 की वैल्यू देखते हैं 1/√3। इसको सॉल्व करिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1/√3। ठीक, ये आपका आंसर। इससे रिलेटेड आज दोस्तों इस क्लास में हमने इस सीरीज से रिलेटेड कुछ एग्जांपल आपको बताने का प्रयास किया। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी और अच्छे से एक्सरसाइज जितने अधिक से अधिक हो सके किसी भी राइटर से, किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज करने का प्रयास करें। और कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो क्वेश्चन हम तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसी के साथ सभी दोस्तों को एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए इस क्लास को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।